हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल बैंक इम्पेरियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने फेडरल बैंक सिग्नेट क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लिया है, तो अब जो है कि स्टेप आगे बढ़ते हुए फेडरल बैंक इम्पेरियो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए वीडियो को टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस क्रेडिट कार्ड का। ये जो क्रेडिट कार्ड है फेडरल बैंक का न्यूली लॉन्च क्रेडिट कार्ड है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो बना करके कि फेडरल बैंक ने 3 तरह के नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, खुद के अपने क्रेडिट कार्ड्स। तो जो पहला क्रेडिट कार्ड जिसको आप एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, बेसिक क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं, फेडरल बैंक का सिग्नेट क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं। और इस वीडियो में हम जो है बढ़ते हैं इस इम्पेरियो क्रेडिट कार्ड की तरफ, जो कि फेडरल बैंक का मिड रेंज का, मिड सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है। तो चलिए जो है इसके सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स से, जानते हैं कि इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपको एक यूनिक फीचर मिलता है, वो ये है कि आपको डायनेमिक एनुअल परसेंटेज रेट मिलता है। ये सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड का नहीं है, बल्कि फेडरल बैंक के जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं सब में आपको ये फीचर देखने को मिलता है। तो बहरहाल ये क्या होता है, देखिए जो एनुअल परसेंटेज रेट APR जिसको कहते हैं, इसको इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, ये परसेंटेज में होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि परसेंटेज में होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो फिक्स होता है, जैसे कि 2.99% पर मंथ, मान लीजिए 3.49%, इस तरह से जो है होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से कुछ होता है, तो वो फिक्स होता है। अक्सर ही हमने देखा है कि वो फिक्स होता है, बट यहाँ पे डायनेमिक मतलब बदल बदल कर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड है फेडरल बैंक का, चाहे वो आपके पास इम्पेरियो या फिर सिग्नेट हो या फिर इससे ऊपर वाला क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, मतलब जो है कुछ टाइम बाद वीडियो वो भी आएगा। तो ऐसा नहीं होगा उसमें कि आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज आपसे किया जा रहा है वो फिक्स नहीं होगा कि बस जो है 3.49% चार्ज किया जा रहा है तो वही हमेशा रहेगा। नहीं, वो बदलता रहेगा। वो कैसे बदलेगा, वो आपके बैंकिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग बदलेगा। जितना आप अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करेंगे उसी के हिसाब से ये जो बदलता रहेगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में बताने भी वाला हूँ, दिखाने भी वाला हूँ कि कितने अमाउंट पे, मतलब कितना बैलेंस मेंटेन करने पे आपको जो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बैलेंस आप अपने अकाउंट में मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, मतलब कि उतना कम आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो बहरहाल इंटरेस्ट चार्ज ये उस सिचुएशन में होता है कि जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं किया हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बात आपने समझ ली, हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था जो सिग्नेट क्रेडिट कार्ड का था। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो ये भी एक यूनिक फीचर है फेडरल बैंक का, जो कि अपने क्रेडिट कार्ड पे फेडरल बैंक दे रहा है, सभी क्रेडिट कार्ड्स में जो भी लॉन्च किए हैं फेडरल बैंक ने। हालांकि कैटेगरीज बदल बदल कर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 3x, 2x, 1x या फिर आप 1x को रेगुलर भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड में 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हेल्थ केयर और ग्रोसरी कैटेगरीज पे स्पेंड करने पे। और अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो हर 150 रुपये के ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर जो कैटेगरी हेल्थ केयर और ग्रोसरी की है तो वहाँ पे आपको 3 गुना मिलते हैं, मतलब कि हर 150 रुपये पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं यूटिलिटी कैटेगरीज पे, बिल पेमेंट्स पे, चाहे वो वाटर बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ब्रॉडबैंड बिल हो, DTH का मोबाइल रिचार्ज हो। तो इस तरह के जो बिल पेमेंट्स हैं उन पे आपको जो है 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और 1x रिवॉर्ड पॉइंट अदर कैटेगरीज पे, मतलब कि हर 150 रुपये स्पेंड होने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 5000 रुपीज़, कम से कम 5000 रुपये या फिर 5000 से ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको अमेजोन पे का वाउचर मिलता है 1000 रुपये का। पर क्वार्टर 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे। आइनॉक्स मूवीज़ पे आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। अगर आप एक मूवी टिकट बुक करते हो आइनॉक्स से तो आपको जो उस पर 100 रुपीज़ का ऑफ मिलता है, और ये आपको क्वार्टर में एक बार मिलेगा, मतलब कि हर 3 महीने में एक बार। अगर आप क्वार्टरली 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको बिग बास्केट का वाउचर मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे। और जो फेडरल बैंक के पार्टनर होटल्स हैं वहाँ पे आपको अप टू 15% का
डिस्काउंट भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फेडरल बैंक अभी जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है वो सिर्फ प्री अप्रूवल बेस पे इशू कर रहा है, मतलब कि जिन कस्टमर को फेडरल बैंक की तरफ से ऑफर आएगा, प्री अप्रूव्ड ऑफर, उन्हीं को मिलेगा। और ये ऑफ़र कैसे आएगा तो इन्होंने सब कुछ बता रखा है। मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दे दूंगा, वो आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगी, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जिनको ऑफ़र आएगा उनको SMS या फिर ईमेल के ज़रिए से आ जाएगा ऑफ़र, लिंक वगैरह दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में इन्होंने साफ साफ बताया कि अभी क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड बेस पे चल रहा है तो अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई भी तामझाम नहीं है, मतलब कि अभी सिर्फ फेडरल बैंक के कस्टमर्स को ही क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। बाकी जब सबके लिए क्रेडिट कार्ड आएगा तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है वो अप टू 50 डेज़ का होता है, 50 दिनों तक का। बट जो मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखा है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 48 डेज़। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या मामला है, क्या वो चीज़ अलग है या फिर ये चीज़ अलग है, क्या है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि अप टू 50 डेज़। मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट या फिर जिसको हम मिनिमम अमाउंट ड्यू कहते हैं वो है 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, जिसमें कि आपको कम से कम 100 रुपये तो देने ही होंगे। कैश एडवांस लिमिट आपको मिलती है 10% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। कैश एडवांस लिमिट जो होती है ये कैश विड्रॉ के लिए होती है। एनुअल मेंबरशिप फ़ी और रिन्यूअल फ़ी इस क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। 1500 रुपीज़, 1500 रुपये, 1500, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। और इस पर GST भी लगता है। तो GST लगने के बाद आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख रुपये स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है या फिर एनुअल फ़ी आप कह सकते हैं वो वेव ऑफ हो जाती है, मतलब कि माफ़ हो जाती है। एडिशनल कार्ड फ़ी जिसको हम एड ऑन कार्ड भी कहते हैं, तो वो आपको मिलता है, बट अभी के टाइम में नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा। तो उसका भी यहाँ पे ये लोग चार्ज ले रहे हैं, फ़ी ले रहे हैं। तो पर कार्ड का 100 रुपये आपको चार्ज देना होगा। पर कार्ड की जो फ़ी है वो 100 रुपये अगर आप इशू कराते हैं तो। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसमें डायनेमिक एनुअल परसेंटेज होता है या फिर डायनेमिक इंटरेस्ट रेट, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वो कैलकुलेट किया जाता है आपके बैंकिंग रिलेशन से, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप कितना अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उस हिसाब से जो है ये लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितना बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करने पे आपको कितना जो है इंटरेस्ट देना होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने से कितना है, मतलब कि मिनिमम टू मैक्सिमम बता देता हूँ। 0.49% पर मंथ से लेकर के 3.49% पर मंथ तक होगा। और अगर पर एनम के बारे में बात करें तो 5.88% से लेकर के 41.88% तक होगा। कैश एडवांस चार्जेस, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्जेस भी कह सकते हैं, तो ये होता है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब कि जितना पैसा निकाला गया है उसी के 2.5% हमसे चार्ज किया जाएगा। मिनिमम जो होगा 500 रुपये होगा, जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। अगर 500 रुपये ज़्यादा है तो 500 रुपये लिया जाएगा, अगर 2.5% ज़्यादा है तो वो लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के होंगे। यहाँ पे आप जो है चार्ट देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्जेस आपको 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जितना भी आपने ओवर लिमिट यूज़ किया उसी के 2.5% चार्ज देना होगा। और यहाँ पे मिनिमम आपसे लिया जाएगा 500 रुपये। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होने पे आपसे चार्ज लिया जाता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट कर रखे हैं या फिर आपने ऑटो डेबिट सेट कर रखा है और पेमेंट नहीं होता, फेल हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस कम है उसकी वजह से फेल हो गया, आपका चेक रिटर्न हो गया, तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाता है। जो चार्ज है यहाँ पे वो है 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जितना भी आपका पेमेंट अमाउंट है उसी का 2% का, लेकिन आपको 450 रुपये का चार्ज देना होगा। 450 रुपीज़ चार्ज यहाँ पे मिनिमम देना है आपको। कैश पेमेंट करते हैं, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्ज देना होता है 100 रुपये का। रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पे भी आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 99 रुपीज़ का होता है। EMI प्रोसेसिंग फ़ी आपको 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट देना होता है, जिसमें कि आपको मिनिमम 500 रुपये देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लोन प्री क्लोजर चार्ज 3% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, जितना भी बकाया राशि आपका उसी के 3% आपसे लिया जाएगा प्री क्लोज कराने का लोन।
और जो मैंने आप लोगों को बताया था 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, वो आपको 400 रुपये से लेकर के 5000 रुपये के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलता है। मतलब कि इसी के बीच के जो ट्रांजैक्शन होगा मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 के ट्रांजैक्शन पे ही मिलता है, इससे ज़्यादा या इससे कम के जो ट्रांजैक्शन पे नहीं है। अगर कार्ड गुम होता है, चोरी होता है, डैमेज होता है और आप री इशू कराते हैं तो उसका 200 रुपये का चार्ज है। और फॉरेन करेंसी कन्वर्जन चार्ज जो होता है वो है 3.5%। और लास्ट में आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि जितनी फीस और चार्जेस हैं सब पे जीएसटी अप्लीकेबल होता है, मतलब कि सब पे जीएसटी ऐड होता है, तो ये बात आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था फेडरल बैंक का इम्पेरियो क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। तो मेरे ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड सही नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो चार्जेस को जस्टिफाई नहीं करते। जितने इसके लिए चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं उस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है, बल्कि आपको जो है इतना चार्ज अगर देना होगा तो आपको बहुत प्रीमियम लेवल के क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स और बेनिफिट्स और ऑफर्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। बट ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरा जो है ऑनेस्ट ओपिनियन था। मैंने अपने ओपिनियन के बारे में बात किया, याद रखिए, और दूसरों का ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में? बहरहाल मेरा काम जानकारी देना है, तो मैंने जानकारी दे दी, क्योंकि नया क्रेडिट कार्ड आया है तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं फेडरल बैंक के जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सभी के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।